इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यं परम मनः मनसस्त परम बुद्धि बुद्धि परितस्त सह। और दूसरा श्लोक कहा है तस्मात् त्वम इंद्रियाणि यादव नियम में भरतर सब पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका थोड़ा दूसरी लाइन का हिंदी अर्थ कर दो। दूसरी लाइन का तस्मात् दूसरे श्लोक का तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदि नियम में भरतर सब। ये अर्जुन इस कारण से तुम अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करो। नियम में भरतर सब ज्ञान मानम तथा हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्योंकि ये इंद्रियां हैं ज्ञान विज्ञान का विनाश करने वाली हैं। पाप मान है प्रजयेनम, वो नहीं है, पाप मान है पाप मान प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये इंद्रियां ज्ञान और विज्ञान का, इसलिए इनको प्रजयी खत्म करो, इनको मारो। ठीक। पहले श्लोक में तो ये कहा गया कि इंद्रियों से मन परे और मन से परे ये बुद्धि है और बुद्धि से परे सा शब्द का अर्थ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप साधना के लिए जो है उत्कृष्ट होंगे तो आपको ये परह शब्द जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हम साधना नहीं करते हैं इसलिए जो है पर का अर्थ, परे का अर्थ जो है कुछ और लगाते रहते हैं। परे का अर्थ क्या होता है, जैसे जब आप विषयों का सेवन करते हैं, ठीक, तो इंद्रियों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है वो चीज आपके अधीन है कि आपसे ऊपर है? जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे भोजन की आपको जरूरत पड़ती है, तो भोजन आपके अधीन है कि आपसे ऊंचा है? अधीन है कि नहीं? परंतु हमारी विचारधारा क्या रहती है? हमारी विचारधारा रहती है अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। भोजन न मिलने से कोई मरता है? परंतु ये भ्रम पैदा है कि नहीं? तो यहाँ भगवान क्या समझाना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है ये इंद्रियों से कैसा है? परे। इंद्रियां इसके अधीन हैं। इंद्रियों की चल नहीं सकती अगर मन रुक जाए। मन को अगर स्थिर कर लिया तो इंद्रियां देखेंगी, सुनेंगी, चखेंगी, सूंघेंगी, सब होगा, परंतु विषयासक्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जिसके अधीन है वो ठहर गया। जिसके अधीन है वो मन तो ठहरा हुआ है। अब जब मन ठहरा हुआ है तो देखो इंद्रियां मर गई कि नहीं मर गई? जीवित होते हुए भी मर गई। यही है इंद्रियों का मारना। इंद्रियों को, जैसे आंखों को लोगों ने अपनी तरफ से कथाएं बना ली हैं कि सूरदास जी ने जो है जानबूझ करके अपनी आंखें फोड़ ली। ऐसा नहीं है। आंखों के फोड़ लेने से क्या तुम्हारा दिखना बंद हो जाएगा? नहीं। क्या जिसकी आंखें नहीं हैं वो इस संसार को नहीं भोग रहा? सबसे बड़ा प्रमाण तो जो है तुम्हारे श्री राम भद्राचार्य जी हैं, जो आज कुंभ में तहलका मचाए हुए हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, इतना बड़ा अंधारा। हाँ, साधुओं का कौन बनेगा? जगत गुरु अपने मुंह से कहता हम जगत गुरु हैं। किसी किसी महात्मा ने ऐसा धोया है इनको
हमें खैर क्या करना उससे, हमें बात क्या समझनी है, हमको बात ये समझनी है कि इंद्रियां बनी रहें फिर भी हम विषयों का सेवन नहीं करते। ये अनुभव करो जीवन में। विषयों का सेवन कब करते हैं? जब मन चाहता है। इसलिए बड़े बड़े अच्छे संतों ने कहा है, भोला बाबा ने कहा है, मन का कहा मत मानिए, ये मन बड़ा ही धूर्त है, मन के कहे में आए कर उल्टा टंगे अवधूत है। अवधूत कोटि के संत भी जब मन की मानने लगते हैं तो उनका भी पतन हो जाता है। तो यहाँ क्या अर्थ निकला पर का, परे का, कि इंद्रियां मरी हुई हैं। किसकी अपेक्षा? मन की। हाँ, और मन से परे बुद्धि है। कई जगह जो है भगवान कृष्ण ने इस बुद्धि की महिमा को कहा है कई श्लोकों के द्वारा। कल ही मैंने बोला था, बुद्धि युक्ता जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृतः तस्मात् योगा एजस्व योगः कर्मस कौशलम। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है ना तो तुम कर्म की कौशल्यता में निपुण हो जाओगे। कैसे? कर्म करोगे ही नहीं, कर्म होते रहेंगे। जी हाँ, यह है कर्म कौशल्यता। कर्ता पने का, भोक्ता पने के अभिमान का नाश कर लेना ही कर्म कौशल्यता है। और वहां भी बुद्धिमान बताया भगवान ने कि अगर बुद्धिमान होगे तो होई बुद्धि। गोस्वामी जी ने क्या कहा? होई बुद्धि जो परम सयानी अनहित जानी, तिन तन चित है न अनहित जानी। अगर तुम्हारी बुद्धि का निश्चय पलट जाए तो आप संसार के भोग बंद कर दोगे करते हुए। जी हाँ, इसी को कहते समय रहकर अलग रहने की कला। तो मन से परे बुद्धि का अर्थ क्या है? मन मर गया, मन है ही नहीं। किसके सामने? बुद्धि के सामने। अब बुद्धि को भी आपको खत्म करना है। कब? जब बुद्धि अपने अधीन सभी को खत्म कर ले। अगर अपने अधीन किसी की भी बुद्धि अधीनता स्वीकार करती है तो वो बुद्धि अपने को समाप्त नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि से परे सा नाम परमात्मा का है। बुद्धि की जो चोटी कौन पकड़े हुए है? परमात्मा। इसलिए बुद्धि सबसे श्रेष्ठ अंगों में है। बंद कर दो जल्दी से। बुद्धि हमारे पास, मनुष्य के पास सबसे श्रेष्ठ है। वो किस लिए है? क्योंकि बुद्धि को भगवान पकड़े हुए है। सा माने भगवान, सा माने ईश्वर। हाँ जी, सा माने वो होता है। संस्कृत का शब्द है, सा बना के दो बिंदी रखी जाती है, उसे सा कहते हैं। तो सा माने होता है वो, और इसी आधार पर आपका वो मंत्र बना है, सो हम। सो माने सा। सो और सा में कोई फर्क नहीं है। जब जो है संस्कृत में लिखा जाता है तो सो लिखा जाता है, जब उसको जो है हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं तो सा हो जाता है। तो सो माने वो परमात्मा जो तुमने अभी देखा नहीं है, वो तुम्हें देख रहा है। इसलिए उसके जितने अधीन हैं वो सबके सब नाशवान हैं। अविनाशी कोई भी नहीं है। अगले श्लोक में इन्होंने क्या कहा? ये तो यहां तक की बात हो गई। सबसे परे कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा के अलावा किसी और को सत्य स्वीकार करके कभी भी साधना मत करो। परमात्मा के अतिरिक्त तो और कोई भी सत्य है ही नहीं। अब अगले श्लोक में इन्होंने कहा कि इनका सबका जो है क्या करना है? नाश करना है?
तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदि नियम में भरतर। हाँ, पहले इनको जो है नियमों में बरतो। इंद्रियों आदि को, इंद्रियां आदि से मतलब है इंद्री के साथ मन, प्राण, अंतःकरण, ये सब काय में बरतो, नियमों में बरतो। नियमों में बरतने का मतलब है इनको अपने अपने धर्म में रहने दो। इनके धर्मों को तुम अपना धर्म न बनाओ। जैसे आप क्या कहते हो, आज बाजार में मैंने ये घटना देखी, है ना, तो आपने देखी, ये किसका धर्म है? आपका है। फिर आपको क्यों लगता है कि आपने देखी? क्योंकि आप संयम नहीं बरत रहे। अगर संयम बरतना आ जाए तो फिर क्या है, कोई भी घटना हम देखते ही नहीं, क्योंकि हम तो सबसे परे हैं ना। अब जो सबसे परे है उसके सामने कोई घटना घटित हो सकती है? बोलो भाई। यहीं पर तो जो है ज्ञानी ज्ञान की साधना में जो है चूक कर जाता है। जैसे किसी ने कह दिया तुम सर्वदृष्टा हो। तुम कौन हो? सर्वदृष्टा हो। तो सर्वदृष्टा का अर्थ तुमने क्या लगाया कि जो सर्व है, जो सर्व है उसको देखने वाला सर्वदृष्टा है, जबकि सर्वदृष्टा का ये अर्थ नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञता का, हम सब जानते हैं। हम सब जानते का अर्थ क्या है? जितना भी सर्व है, हाँ, पूरा विश्व, कहीं हम उसको जान गए, इसलिए हम सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का ये अर्थ नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका अर्थ बताने से पहले हम युग पुरुष जी की एक चित्रकूट की घटना बता दें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक माता जी ने कहा हमारा लड़का खो गया है महाराज जी, और अभी अभी आपने जो है मंच से कहा कि हम सर्वज्ञ हैं। अगर आप सर्वज्ञ हो तो हमारे बच्चे को बता दो कहाँ भटक रहा है। तो महाराज जी मुस्कुराने और फिर बोले, माता जी हम वो वाले सर्वज्ञ नहीं है जो तुमने समझा। हम तो वो वाले सर्वज्ञ हैं जिन्हें सब कुछ देखना ही बंद हो जाता है, जिसकी सारी आंखें फूट जाती हैं। हम वो सर्वज्ञ हैं। मतलब समझ में कुछ आया? और यही जो है अर्थ है किसका? तीसरे नेत्र का। ये जो अग्नोत्री रोजाना खोलते रहते हैं ना, तीसरा नेत्र, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसकी सारी आंखें फूट जाती हैं। जी हाँ, उसी का नाम है तीसरा नेत्र। क्यों? देखो, तीसरे नेत्र का जिक्र भी कार्य प्रणाली में आया। जब से वो तीसर नेत्र उघारा, नैन उघारा, फिर क्या हुआ? चितवत काम। अब तुमने केवल काम पढ़ा वहां पर, लेकिन जैसा काम है तैसे ही क्रोध है, जैसा क्रोध है तैसे ही लोभ है, जैसा लोभ है तैसा ही मोह है, जैसा मोह है तैसा ही मद है, जैसा मद है तैसा ही जो है अहंकार है ना। और जैसे ही अहंकार है तैसी ही दुनिया दिखती है। तो किसका नाश हुआ? तीसरे नेत्र से सभी विकारों का, सब का नाश हो गया। इसलिए जो सर्व नहीं है ऐसा देख करके अपने को देखता है वो है सर्वज्ञ, वो है सर्वदृष्टा, वो है संयमी। जिस जो है संयम नियम की बात हो रही है, तो पर धर्मों का त्याग करके स्वधर्मों में आ जाने का नाम क्या है? संयम है। और जो ऐसा कर लेता है, इस श्लोक की आखिरी पंक्ति यही कह रही है। आखिरी में क्या कहा है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वम तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदि नियम में भरत सब पापमानम प्रजा ही ये नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हाँ, तो सारा ज्ञान और विज्ञान नाश हो जाता है। अब ज्ञान और विज्ञान का अर्थ यहाँ पर क्या है?
ब्रह्म ज्ञान नहीं है यहाँ। नहीं, ये से भी ध्यान। हाँ, ब्रह्म ज्ञान तो अविनाशी है। जो शाश्वत ज्ञान है वो तो सदा ज्ञान है, वो तो अविनाशी है। ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। यहाँ जिस ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही है वो अज्ञान जन्य ज्ञान की, और इस ज्ञान का जो संग्रहित करने वाली बुद्धि है, हमारी आपकी बुद्धि क्या संग्रह किए बैठी है? ब्रह्म झूठा, संसार सत्य है। अच्छा, संसार सत्य है कि झूठा? क्या लगता है आपको बुद्धि में? झूठो है शंकर। अरे तो फिर काहे को मरते फिरते हो? सब कुछ झूठा है तो उसका त्याग क्यों नहीं बन रहा? ये झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। एक साधक को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अगर अभी हमको सत्य लग रहा है और शास्त्र कह रहा है कि झूठा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार साधना प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी सत्य लग रहा है। शास्त्र खूब कहता रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शंकराचार्य जी चिल्लाते रहे। जब तक हम शंकराचार्य की उस आंख को प्राप्त नहीं कर लेते हैं जिस आंख से शंकराचार्य जी देख रहे हैं, तब तक तुम क्यों कह रहे हो कि झूठा है? तुमको झूठा लगता है? हैं? किसी को लगता है झूठा? नहीं लगता। अगर लगता है झूठा तो लगे क्यों पड़े हो उसी में? ऐसा निर्णय किया करो तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। और साधना आप जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे उतना ही उतना ये संसार आपको झूठा नजर आने लगेगा। और ये पक्की बहुत जो है 100% बात सत्य है कि साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा पर चल पड़ता है तो दुनिया वाले उसको पागल करार घोषित कर देते हैं। चाहे नज़दीक से नज़दीक रिश्ता हो, दूर से दूर के संबंधी हों, सब कहते हैं ये आदमी तो पागल हो गया है, दुनिया के मतलब का नहीं रहा। और जब तुम किसी के मतलब के नहीं रह जाओगे तब तुम जो है इस सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान कहते हैं जो तुमने अपनी अज्ञान जनित बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया है। कहते हैं ना जनरल नॉलेज। इम्तहान भी होता है, सिलेक्ट कौन होता है कलेक्टर की पोस्ट पर? जिसकी जीके सबसे अच्छी होती है। अब जीके में सब आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, भूगोल आ गया, जितने विषय इतिहास सब आ गया, हिंदी इंग्लिश सब जीके में ही आती है। यहाँ परमार्थिक दृष्टि में सब किस में आती है? जनरल नॉलेज में आती है। तो ये तुम्हारी बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान संग्रह किया गया है अभी तक का और पिछले जन्मों का भी, पिछले जन्मों का ज्ञान आपको कुछ न कुछ है। क्यों? स्वप्न में वही संस्कार बनकर दिखते हैं, कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के, कुछ इधर के, कुछ उधर के संस्कार इकट्ठे होकर कहीं का ईंट कहीं का रोरा, हाँ, वो स्वप्न बन जाते हैं। तो स्वप्न सिद्ध करते हैं कि तुम्हें पूर्व के भी बहुत कुछ जो है ज्ञान है, ये स्वप्न सिद्ध करते हैं। और जागृति तो जो है सिद्ध कर ही रही है कि जब से तुमने होश संभाला है तब से इस संसार का ही ज्ञान बटोरने में लगे हो। और एक हम पहचान बता दें इस बात की, कोई अपनी अपनी कहो चाहे ना कहो, लेकिन हम बताए देते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा। फौजी से बात करो तो फौज की करेगा, जी हाँ। बिजनेसमैन से बात करो तो वो बिजनेस की करेगा, किसान से बात करो तो वो किसानी की करेगा, भैंसिया पालने वालों से बात करो तो वो भैंसों की बात करेगा, दूध की बात करेगा।
आ रही बात सर? जो जिसमें लगा पड़ा है वो वही उसी की बात करेगा। इससे क्या सिद्ध होता है? लगे है बहुत। हाँ, इससे यह सिद्ध होता है कि जितना भी ज्ञान है तुमने उसको विज्ञान बना लिया है। विज्ञान का नाम किसका है? प्रैक्टिकल का। स्टोरेज ऑफ द नॉलेज इज द साइंस। स्टोरेज कहाँ होता है? आपके अवचेतन मन में। और अवचेतन मन जो होता है वो समर्थन ले लेता है किसका? बुद्धि का। इसलिए सब कुछ बुद्धि में भरा पड़ा है। एक महात्मा जी थे, वो खोपड़ी साथ में रखते थे। क्या रखते थे? खोपड़ी। हाँ, भोजन करें तो खोपड़ी से आज्ञा लेकर के, जो कुछ करें सो खोपड़ी की पूजा करके, और किसी की पूजा नहीं करते थे उसे। तो लोगों ने पूछा कि लोग जो है तमाम इष्टों की पूजा करते हैं, ये आप क्या गंदी चीज लिए फिरते हो? नहीं, गंदी नहीं है, इससे बड़ा कोई इष्ट नहीं है। इस खोपड़ी से बड़ा कोई इष्ट नहीं है। होने की कैसे? कहीं ऐसे इसने जाने कितना अपनी में भरा था, जाने कितना भरा था, इसलिए मरने के बाद, जलने के बाद फिर भी बचे। खाली रह गई है। हाँ, वो भरा हुआ अब इसका सब रिक्त हो गया, अब ये खाली है। तो पूजा हमें इसकी क्यों अच्छी लगती है? क्यों हमारी खोपड़ी भी कैसे खाली हो जाए, इसलिए मैं इसकी पूजा करूं। और कोई पूजा नहीं है वास्तव में। हम लोग अपनी खोपड़ी यानी बुद्धि को खाली नहीं करना चाहते। इसलिए ना हमें गुरु की बात पसंद है, न वेद की पसंद है, न शास्त्र की पसंद है, हमें अपनी बात पसंद है। तो इसी को कहा है ज्ञान। जो तुमने जाना दुनिया से वो ज्ञान, और जिसमें रख लिया है वो विज्ञान। स्टोरेज ऑफ द नॉलेज विद प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। उसको जो है विज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। किससे? उस जो है परमात्मा को जानने से। इसलिए परमात्मा का ज्ञान सब ज्ञान विज्ञानों का नाश कर देता है। यही जो है, जो अभी श्लोक गीता का बोला वो समझा रहा है। बोलिए गुरुदेव।